बन गई लूका डॉल्फिन। वैसे इस बार की छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मैंने मछली पकड़ते हुए 50 किलो की भारी मर्लिन को पकड़ा। क्या बात है! उसके बाद हमने साशिमी, सुशी, फ्राइड और सौते खाई। ओह, वो बहुत टेस्टी थी। हमने बहुत मजा किया। अभी भी सोचकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे मैं ये सब तुमसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे इस एक्सपीरियंस से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। डोरेमोन, मुझे मछली पकड़ने समंदर में जाना है। हाँ हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। ये है इन एंड आउट फिशिंग नेट। बस थोड़ी देर इंतजार करो। इसे अंदर डालता हूँ। अब देखो, ये वाला यहाँ डालेंगे। हाँ, अब देखना कि ये तुम्हें हैरान कर देगा। समुद्र की मछलियाँ जमीन के अंदर आ रही हैं। क्या? इसका मतलब मछलियाँ हमारे नीचे तैर रही है। ये कितना मजेदार है। ये देखो, ये एक्सक्लूसिव फिशिंग रॉड है। थैंक यू डोरेमोन। अब तो मैं भी सुनियो की तरह मछलियाँ पकड़ सकता हूँ। हाँ। अरे वाह डोरेमोन। हाँ? हाँ? अब तो मुझे मर्लिन फिश जरूर मिल जाएगी। हाँ? ये तो शार्क है। भागो नोबिता, भागो। गैजेट, 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 कौन सा गैजेट? कौन सा निकालूं? कौन सा निकालूं? कौन सा गैजेट? गैजेट, गैजेट, गैजेट। हाँ? ओ, ये तो डॉल्फिन है। वाह, ये डॉल्फिन कितनी क्यूट है। ये डॉल्फिन का छोटा सा बच्चा है, लेकिन अजीब बात है क्योंकि वो तो झुंड में रहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये अकेली यहाँ कैसे आ गई। शायद ये अपने दोस्तों से अलग हो गई हो। अगर ये अपने दोस्तों से नहीं मिल पाई तो बहुत मुश्किल होगी। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इधर आओ। बाहर जाने का रास्ता यहाँ है। डोरेमोन, वो तो खेल रही है। चलो नन्ही डॉल्फिन, मेरे साथ खेलो। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। डोरेमोन, क्या मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ? इसके दोस्त इसे लेने आते ही होंगे ना? वैसे ये भी हो सकता है नोबिता। ये हुई ना बात। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक नाम है, डॉल्फिन लूका। कैसा है? देखो, कितना मजेदार है। अरे वाह! अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम खेल रहे हो, इसका मतलब तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है ना? अभी नहीं मॉम। तो चलो जल्दी से कंप्लीट कर लो। लूका, हाँ? ये डॉल्फिन मछली यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ? तुम जल्दी से घर चलो। मैं अपना होमवर्क जल्दी से पूरा करूँगा। चलो हम गार्डन में खेलते हैं और उसका इंतजार करते हैं। क्या तुम तैयार हो लूका? मैं होमवर्क बाद में कर दूंगा। पहले लूका के साथ खेलता हूँ। नोबिता, ये लो। अरे वाह, बहुत अच्छे। मैंने कर लिया। मॉम, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। मैं खेलने जा रहा हूँ। उससे पहले बाहर सूखे हुए कपड़े अंदर लेकर आओ। अरे नहीं। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। क्या तुम तैयार हो? लगता है तुम दोनों बहुत मजे कर रहे हो। तुम आ गए नोबिता। अपना होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ लूका, मैं मॉम का काम खत्म करने के बाद आता हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ लूका। पता है लूका बॉल खेलने में बहुत माहिर है। क्यों? 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 क्यों?
ये हो गया। मैं लूका के साथ खेलने आता हूँ। वाह लूका, तुमने तो कमाल कर दिया। और खाओ लूका, आज हमने तुम्हारे साथ बहुत मजे किए। नोबिता, तुम अब तक सोए नहीं, चलो जल्दी से सो जाओ। जी मॉम। ठीक है, हम कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय। मैं जा रहा हूँ। लूका गुड मॉर्निंग। चलो आज हम बहुत खेलेंगे। तुम बहुत लेट हो जाओगे, चलो जल्दी करो। मैं फिर से लेट हो गया। लूका, आज खेलने का वक्त नहीं है मेरे पास। वाह, तुम मुझे स्कूल छोड़ रही हो? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लैपटॉप की परचेज़ करने का कंप्लीट गाइड आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए मॉडिटरी हैं जो कि आप लेके एक लैपटॉप परचेज़ करें। सो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली लैपटॉप के बारे में कवर करने वाला हूँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सच में जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सो चलिए चलकर सो ये है मेरे पास एक लेनोवो का लैपटॉप जो कि थोड़ा पुराना लैपटॉप है, बट इसी लैपटॉप को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा, A to Z गाइड करूँगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ करने से पहले देखनी है। तो नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों ने लैपटॉप की स्क्रीन में आना है। देन यहाँ पे आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप की को। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरे ब्रांड का लैपटॉप है जिसमें फंक्शन लॉक की नहीं होती, देन आप लोगों ने फंक्शन भी इसके साथ प्रेस करना है। अदरवाइज़ यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप बटन को आप प्रेस करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे मैं प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप। सो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा जिसे टास्क मैनेजर कहते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने चले जाना है परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे। सो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप लोगों के पास डिटेल आएगी आपकी जो पीसी के प्रोसेसर, रैम एंड हार्ड डिस्क के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास प्रोसेसर है i5 की 3rd जनरेशन। अब ये 3rd जनरेशन है, कौन सा जनरेशन है आपको पता कैसे चलेगा? सो यहाँ पे जो i5 है उसके बाद जो करेक्टर्स स्टार्ट होंगे, अगर 2 से स्टार्ट होता है तो 2nd जनरेशन, 3 से होता है 3rd जनरेशन एंड 4, 5, 6 वटेवर जितने भी होते हैं। सो यहाँ पे आप लोग जनरेशन मालूम कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जस्ट नंबर्स के आगे यहाँ पे एक करेक्टर है जो मेरे लैपटॉप में M है। आप जब लेने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेट्स यहाँ पे U भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, H भी हो सकता है, HX भी हो सकता है, HQ भी हो सकता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करने जा रहा हूँ।
सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अगर यहाँ पे M है तो आप नोटिस कर लें कि ये आपको मीडियम की परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर यहाँ पे H है तो वो आपको हाई परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर यहाँ पे U एंड Y है तो वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम परफॉर्मेंस देगा, जो कि सबसे बेसिक टास्क के लिए हैं। तो यहाँ के साथ ये होगा, अगर आप लोग का टास्क जो बिल्कुल सिंपल टास्क हैं या बिल्कुल छोटे हल्के फुल्के लाइट टास्क हैं, देन आप लोग U या Y में परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप अवॉइड कर लें U एंड Y में, क्योंकि वो प्रोसेसर बहुत स्लो होते हैं एंड दुकानदार बड़े सियाने होते हैं एंड वो आप लोगों को सिर्फ जनरेशन के बेस पे उसकी प्राइस आप लोगों को बता देते हैं। सो आप लोगों की अगर टास्क थोड़ी बहुत भी एक्सट्रीम लेवल की है या थोड़ी बहुत हाई लेवल की है तो आप लोग U एंड Y को अवॉइड कर दें। अगर फिर भी आप लेना चाहते हैं लेटेस्ट जनरेशन में, कम से कम 8th जनरेशन में U लें। एंड देन मैं आप लोगों को कोर्स भी बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं आते हैं PC के, सो यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कोर्स। सो कोर्स 2 कोर हैं यहाँ पे, लॉजिकल प्रोसेसर्स जो कि फास्ट हैं, जो कि थ्रेड्स कहते हैं जिन्हें हम लेट्स से अगर आप लोग U में लेना चाहते हैं, अगर यहाँ पे 4 कोर्स आ रहे हैं 8th जनरेशन प्रोसेसर्स में मोस्टली 4 कोर्स आते हैं, भले i3 में हो, i5 में हो, i7 में, यहाँ पे i7 में भी 4 कोर्स आते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे कोर्स आपके 4 हैं, आप U में परचेज़ करने जा रहे हैं, दैट्स एक्सेप्टेबल। अगर यहाँ पे आप U में परचेज़ करने जा रहे हैं एंड यहाँ पे 2 कोर्स हैं, फिर यार वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो यहाँ पे आप लोगों को नीचे एक और चीज़ मिलती है जो कि है कैशे मेमोरी। यहाँ पे 3 मेमोरीज हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे अगर कैशे मेमोरी आप लोगों की जो MB साइज़ होती है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आप लोगों को दे देगा प्रोसेसर आपकी। सो ये चीज़ें नोटिसेबल थे। एक तो आपने इन चीज़ों का डिफरेंस करना है। अगर आप M में लेते हैं दैट्स इनफ यार, बहुत अच्छे से चलता है, मेरे एडिटिंग जैसे टास्क इससे इजीली हो जाते हैं एंड फोटोशॉप प्रीमियर प्रो भी इसमें अच्छे से चल जाते हैं। यहाँ पे M है, M भी अच्छा है, बेहतर है, आप ले सकते हैं। मीडियम क्वालिटी का H हो तो वो बहुत ही बढ़िया है, HX तो उससे भी बढ़िया है, HQ उससे भी बढ़िया है, जो कि क्वाड प्रोसेसर्स में होता है। सो यहाँ पे K भी हो सकता है और K जो है ना वो सबसे फास्टेस्ट है, जो कि लेटेस्ट डिवाइसेस में आता है। अगर आप गेमिंग परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे K अगर हो ना तो नेक्स्ट लेवल, उसकी परफॉर्मेंस यार पूछो ही मत, वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। सो यहाँ पे मेरा CPU जो है ना सिर्फ 1% यूज़ हो रहा है, तो 1% 2%, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रोसेसर के साथ भी मेरे काम बहुत ही तगड़े हो सकते हैं M वाले के साथ, जो कि आइडियल मोड में 1% सिर्फ CPU यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब 99% मेरे पास बाकी है इस्तेमाल करने के लिए। सो ये एक फ़ास्ट प्रोसेसर है। सो यहाँ पे नीचे अगर चलते हैं तो आप लोगों को मेमोरी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मेमोरी रैम को कहते हैं। सो मेरे डिवाइस में 8GB DDR3 के रैम्स हैं। 6th जनरेशन तक DDR3 के रैम्स आते हैं एंड 6th जनरेशन से ऊपर के जितने भी प्रोसेसर हैं उनमें कुछ में DDR3 के रैम आते हैं एंड कुछ में DDR4 के भी आते हैं। सो ये नहीं कि 6th जनरेशन के सारे 6th जनरेशन में DDR4 के रैम आते हैं, DDR3 के आते हैं। अब DDR से मतलब ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, DDR3 है एंड DDR4, DDR5 एंड DDR6 अभी तक नहीं आया है। सो यहाँ पे DDR3 के प्रोसेसर हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को रैम की मेगाहर्ट्ज़ भी देखती है, जो कि जितनी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे जो DDR3 की मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो मेरे ख्याल से 1800 है और मेरे पास 1600 के रैम्स लगे हुए हैं। एंड देन जब 1800 से प्लस के जाते हैं 2100 2200 तो फिर वो DDR4 में आते हैं। 3200 तक मेरे ख्याल से DDR4 में आते हैं एंड देन 6000 तक ये चले जाते हैं DDR5 में। सो ये फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ये परफॉर्मेंस में काम आता है। सो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को भी नोटिस कर लें कि मेगाहर्ट्ज़ जो होती है रैम्स की वो भी बेहतर हो। एंड देन ये रैम्स के बारे में था। यहाँ पे आता है जो हमारी डिस्क। अब यहाँ पे डिस्क में SSD भी हो सकती है, हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों को नेम शो होगा जो कि ब्रांडेड होगा या नॉन ब्रांडेड। सो मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का ब्रांडेड SSD लगा हुआ है। यहाँ पे मेरी उसकी कैपेसिटी दिख रही है एंड देन ये बाकी सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर हार्ड डिस्क आप लेते हैं तो उसकी हेल्थ लाजमी चेक करें। हेल्थ इस तरह से चेक नहीं होगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने होंगे, देन उनसे पता चलेगा। सो ये थी मेरी लैपटॉप की बेसिक नॉलेज आप लोगों को दी। अब मैं आप लोगों को लैपटॉप को थोड़े डीप लेवल में जाओ के दिखाऊंगा। सो यहाँ पे आप लोगों ने प्रेस करना है विंडोज़ एंड R की एट द सेम टाइम। देन आप लोगों के पास कुछ इस तरह का पॉपअप खुला आ जाएगा, जो कि खाली भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ पे आप लोगों ने रिमूव करके टाइप करना है MS-INFO32 ये आप लोगों ने टाइप करके इंटर कर लेना है। देन आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा।
सो यहाँ पे आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका पीसी रिफर्बिश है नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में पता चलेगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को विंडोज़ के बारे में पता चलेगा एंड देन यहाँ पे